गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आपका फर्स्ट बुक का। आपका जो फर्स्ट पेपर है उसका नाम है प्लांट एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। सब्जेक्ट कोड है BOTA 201। इसमें जो फर्स्ट यूनिट है हमारे पास वो है मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज़। इसमें हमने पढ़ना है रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टिश्यू सिस्टम के बारे में। टिश्यू सिस्टम क्या होता है? एज वी ऑल नो, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल having similar origin and perform the similar function. So learning objectives रहेंगे हमारे इस लेक्चर में। टिश्यू क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है टिश्यूज़ की, और क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम। इसमें से हम फर्स्ट टू जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे आज के दिन। सो टिश्यू सिस्टम, टिश्यू बेसिकली क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सेल विद सिमिलर ओरिजिन एंड फंक्शन। मीन्स एक ऐसा ग्रुप सेल का जिसका ओरिजिन सेम सिमिलर होता है और उसका एक सिमिलर फंक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं टिश्यू। सो ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है हिस्टोलॉजी। सो अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी टिश्यू सिस्टम इज़ नोन एज हिस्टोलॉजी। सो एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यू सिस्टम, जो प्रोमिनेंट एग्जांपल्स है प्लांट के टिश्यू सिस्टम में, ब्रॉडली हम उसको डिवाइड करते हैं तीन तरह के टिश्यू सिस्टम में। पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल मींस जो बाहर का प्रोटेक्टिव टिश्यू सिस्टम है, इसमें आता है हमारा एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के साथ एसोसिएटेड जो हेयर्स हैं या फिर ग्लैंड्स हैं, क्यूटिकल है, वो सारी चीज़ें आती हैं हमारे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। सेकेंड इज़ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आता है हमारे पास एपिडर्मिस के अंदर जो भी चीज़ें हैं एक्सेप्ट दिस वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल के अलावा जो भी चीज़ें हैं, दैट इज़ कॉर्टेक्स आता है, पेरिसाइकल आता है, एंडोडर्मिस आता है और पित्त आता है, वो सारी चीज़ें आती हैं हमारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। देन थर्ड वन इज़ वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यू सिस्टम। इट फॉर्म द सेंट्रल कोर and mainly consist of xylem and phloem. So xylem और phloem जो है बनाता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इन नेक्स्ट पिक्चर हम क्लियरली देख सकते हैं, वी हैव इमेजेस ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम। सो दिस फर्स्ट पिक्चर, इसमें लिखा है दिस इज़ अ डाइकॉट स्टेम, दिस इज़ अ मोनोकॉट स्टेम। सो इसमें क्लियरली हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये जो आपके कलर्स हैं, कलर्स इंडिकेट्स दिस लाइट ब्लू कलर इंडिकेट्स डर्मल टिश्यू सिस्टम। सो यू कैन सी हियर दिस एपिडर्मिस in case of dicot, and in case of monocot this is the dermal tissue system. Then yellow color represents the ground tissue system. This yellow color represents ground tissue system, and this grayish color represents the vascular tissue system. So vascular bundles basically. So the difference, we can differentiate dicot stem and monocot stem here. In case of dicot stem, we can see the vascular bundles are arranged in rings. The vascular bundles are arranged in a form of a ring, while in case of monocot, vascular bundles are evenly uniformly distributed throughout the stem. So there is a uneven distribution of this vascular bundles, while in case of dicot में जो vascular bundles है एक ring की form में arranged है। So this is a brief difference between dicot and monocot stem. In addition to this, बहुत सारे differences हैं, वो हम next lectures में detail में पढ़ेंगे। So this picture shows the tissue system. तो तीन तरह का broadly tissue system है, dermal tissue system, ground tissue system और vascular tissue system. The next is classification of tissues. So tissues को हम classify करते हैं on the basis of its development into two parts. Tissue system is divided into two parts. First is meristematic tissue system and second one is permanent tissue system. Meristematic, जो meristematic word है उसका मतलब होता है to divide. So ऐसा group of cells जो कि जिनमें power of cell division होता है उसको बोलते हैं हम meristematic tissue. And the cells जो meristematic tissue से जब cells modify होके डिफ्रेंसिएशन होके
परमानेंट टिश्यूज़ बनाते हैं, दैट दोज टिश्यूज़ विच don't have power of cell division and which lose their power of cell division are commonly known as permanent tissues. So permanent tissues को हम further categorize करते हैं different categories में. This is a flow chart which shows the various types of permanent tissue. Basically, permanent tissues are divided into three major portions. First is simple permanent tissue, second one is complex permanent tissue, and third is secretory tissue. जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो सिंपल इसलिए हैं क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ सिंगल और वन टाइप ऑफ सेल्स. जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, एज द नेम इंडिकेट सिंपल, सो दे आर फाउंड ऑफ सिंगल और वन टाइप ऑफ सेल्स एंड दे कंबाइन टू फॉर्म सिंपल परमानेंट टिश्यूज़. और ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है 3 तरह का होता है. फर्स्ट इज़ पैरेन्काइमा, सेकेंड इज़ कोलेन्काइमा एंड थर्ड इज़ स्क्लेरेन्काइमा. इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज़ फर्दर ऑफ 2 टाइप्स. कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला जाता है इसको बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. और इसमें आता है हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम. एज वी नो जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स. इसमें आते हैं जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर. सिमिलरली फ्लोएम में भी आता है हमारे पास सीव ट्यूब और सीव सेल्स, companion cells, phloem fibers and phloem parenchyma. Then last one is secretory tissue. जो secretory tissue है it mainly consists of glands, hairs etc. So ये बनाता है हमारा secretory tissue. So these are the types of permanent tissue. आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे फर्दर पढ़ेंगे टाइप्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बारे में, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी. सो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी फ्रीली एंड यू कैन सजेस्ट मी टू इम्प्रूव दिस प्रेजेंटेशन, सो वी कैन डिलीवर आवर बेस्ट. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.